नफरत करने में सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होता है. इट्स लाइक वी आर ड्रिंकिंग पॉइजन एंड एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई. कभी कभी आप ही ने खुद या तो मासूमियत के चलते या बेवकूफ़ी के चलते आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं क्योंकि आप दुनिया की चालाकी को नहीं समझ पाई और उसकी वजह से आप खुद रिग्रेट कर रहे हैं. लोग कहते हैं कि आप तो बड़ी बेवकूफ़ हैं, तो और मतलब इस तरह की चीज़ें तो आप रिग्रेट करते हैं कि मैंने इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर दी. और सार्वजनिक जीवन में ऐसे कुछ डिसीजंस आपने लिए होंगे, तो और आपको उसके साथ जीना पड़ता है. तो आप अपने को माफ़ करना भी ज़रूरी है. तो ऐसा नहीं कि लोग आपसे जुड़ नहीं रहे, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आपको अपने साथ जीना पड़ता है और आपको अपने लिए फिर अपने को भी माफ़ करना पड़ता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी. उन लोगों ने आपको पूरी तरह से बेवकूफ़ बना लिया. लोग आपको कहते भी हैं कि तुम कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाती हो, एक बार नहीं शाजिया बार-बार. बहन, और ये या औरों तो के हम साथ भी होता है. या तो हम फ्यूचर में जीवन जी रहे हैं या हम पास्ट में जीवन जी रहे हैं. हम प्रेजेंट में नहीं रह रहे. या तो हम फ्यूचर में बहुत जाते हैं तो फियर क्रिएट करते हैं, या हम पास्ट में जाते हैं तो रिग्रेट, गिल्ट क्रिएट करते हैं. अब कौन है संसार में जिसने पास्ट में गलतियां नहीं करी हैं? सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन गलती हुई, हमने उससे कुछ सीखा और वो गलती रिपीट नहीं हुई. देखो, पास्ट या तो हमें वोंडेड कर सकता है या वाइज बना सकता है. मेरी चॉइस है. पास्ट है, पास्ट में कोई गलती हुई है, इट इज माई चॉइस. आई कैन ईदर बी वोंडेड और आई कुड बिकम वाइजर कि ये गलती दोबारा नहीं हो. आई कैन ईदर बिकम बिटर और आई कैन बिकम बेटर. मेरी चॉइस है. कई लोग उसी पास से बेटर होते जाते हैं और समझते जाते हैं कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी, कहीं बिटर होते जाते हैं. सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ एब्यूज़, सारा दिन तुम ये कैसे कर सकते थे, ऐसे कैसे कर सकते थे, इतनी सी भी समझ नहीं थी जो आपने सारी बात कही. अब ये हम कैसे अपने से बात कर रहे हैं? आज अगर सामने खड़े होकर के आपको कोई ऐसे बात करे तो आप 1 मिनट टॉलरेट नहीं करेंगे. आप 1 मिनट कहेंगे आई डिमांड रिस्पेक्ट, हाउ कैन यू टॉक टू मी लाइक दिस. हम नौकरी छोड़ के चले जाते हैं, हम पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं, हम कहते हैं आई विल नॉट टॉलरेट दिस, यू हैव टू टॉक टू मी विद रिस्पेक्ट. कहते हैं ना, हम डिमांड करते हैं. और फिर हम अपने से कैसे बात करते हैं? तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो. तो हम नहीं भी होंगे तो बन जाएंगे. दिस इज़ हाउ आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ. तो हम इमोशनल लेवल पर अपने को कितना अब्यूज़ कर रहे हैं. और फिर वो अब्यूज़ जो है वो इमोशनल लेवल पे नहीं रहेगा, फिर वो फिजिकल लेवल पर आ जाएगा. क्योंकि हम इतने हर्ट हो जाएंगे कि जो हमारी कर्मेंद्रियां है ना, अपने को हार्म करेंगे. यस. फिर हम किसी और को तो हार्म नहीं कर सकते. फिर कितने लोग हैं कुछ नीडल से करना शुरू कर देंगे, या वो किसी को और को हार्म नहीं कर सकते. अंदर पेन बहुत है, तो वो पेन फिर सेल्फ हार्म में निकलने लग जाता है और किसी न किसी तरीके से वो मैनिफेस्ट होगा. इसके बाद मैं आपसे बहुत ज़रूरी एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, और मुझे लगता है जिसकी बहुत ज़रूरत है, जिसका जवाब बहुत से लोग सुनना चाहेंगे. आपने कहा कि शुरुआत पैंडेमिक से हुई, लोग अपने आप में वक्त बिताने लगे, लोग सोशल मीडिया में भी बहुत वक्त बिताने लगे, लोगों ने टीवी भी अपने खोलने शुरू कर दिए, लोग अपने फ़ोन पर भी बहुत वक्त बिताने लगे, और लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की ऑनलाइन में उनका वक्त जाने लगा. और क्योंकि ज़ाहिर है कुछ और नहीं है, और उससे भी बहुत ज़्यादा नफ़रतें, चाहे वो लेफ़्ट हो, राइट हो, रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, इस तरह का ना बहुत ज़्यादा. बीच में इलेक्शंस भी हुए. हमने इतनी ज़्यादा नफ़रतें देखी हैं इस बीच में, और परिवारों में, रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, कज़न्स में, और मतलब कि यकीन नहीं आता कि इतने ज़्यादा पॉलिटिसाइज माहौल हो गया है और नफ़रत से भरा हो गया है. मतलब कि कोई भी बात इसके बगैर नहीं हो सकती, और उसका असर भी पड़ रहा है हमारी ज़िंदगी पर, और हम लोग ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं. लड़ाइयाँ किसी और की हैं, और उनकी शायद इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं है जितनी हम लोग उसको बना रहे हैं. और उस ऑनलाइन हेट्रेड जो है हमारी ज़िंदगी तक आ रही है. राइट. और वो आप यकीन नहीं करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इतना ज़्यादा, मतलब कि
वो राजस्थान की खबर हम कम दिखाएगा कोई, क्योंकि वहाँ पे कोई सरकार है। यूपी की खबर कोई ज़्यादा दिखाएगा। अगर यूपी की खबर कोई ज़्यादा दिखाएगा तो फ़ौरन वो राजस्थान की खबर दिखा देंगे, क्योंकि वहाँ पे जी कोई और सरकार है। ये लोग कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से। जी तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इससे कितना कितना ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है हमारी हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर, जी। हमारे रिश्तों पर, हमारे दिमाग पर, हमारी ज़हनियत पर, हमारी सोच पर। इसमें दो बातें हैं। पहली बात है कि जो नफरत कर रहे हैं, एक है कि हेट्रेड एनवायरनमेंट में हमें अपने को कैसे प्रोटेक्ट करना है, दैट इज सेकंड। पहला है जो हेट्रेड कर रहे हैं। सी अ लॉट ऑफ टाइम वी डोंट रियलाइज, हम बहुत सहज रूप से कह देते हैं मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तो इससे बहुत नफरत करता हूँ, मुझे तो इससे रिवेंज लेनी है, एंड वी थिंक दिस इज़ ऑल नेचुरल और ये करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा मोटिव बन जाता है कि मुझे उसे सबक सिखाना है। नो समटाइम्स हम लाइन भी क्या कहेंगे, मुझे उसे सबक सिखाना है। जी जी। और फिर हमें लगता है कि उन्हों को सबक सिखाकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इट्स लाइक सेइंग, this is very very nice thing which Buddha said once, कि it's like we are drinking poison and expecting the other person to die. तो सारा दिन नफरत की आग में हम जल रहे होते हैं, उनके बारे में गलत सोचकर, प्लॉट करके, क्रिटिसाइज करके, जज करके, ये सब मेरे मन में चल रहा है, हम इतना ज़्यादा उसको बोल रहे हैं, हम उस अग्नि में जल रहे हैं। इट्स लाइक आई एम ड्रिंकिंग द पॉइजन एंड आई एम थिंकिंग कि ये सब करने से सामने वाले के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सामने वाला तो कई बार आप देखेंगे कंफर्टेबली अपनी लाइफ बिता रहा है, लेकिन वो बिटरनेस सारा नुकसान किसका कर रही होती है? मेरा। मैं खुश नहीं हूं ना। मुझे अगर किसी से नफरत करनी है, तो अगर किसी से नफरत करनी है, सो आई एम चूजिंग टू लेट गो ऑफ माई पीस। ऐसे नफरत सी एक टाइम पर एक ही इमोशन रह सकती है। ईदर आई चूज पीस, ईदर आई चूज कंफर्ट हैप्पीनेस, और आई चूज हेट्रेड रिवेंज। दोनों साथ में नहीं रह सकते। अगर मैं आपसे नफरत करती हूँ तो मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। फिर वो नफरत का जो वाइब्रेशन है वो सारे रिलेशनशिप में दिखाई देने लगेगा। आई थिंक द मोमेंट आई अंडरस्टैंड कि किसी से नफरत करने में सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा होता है, क्योंकि वो मुझे सोचना है, वो मुझे बोलना है, वो मुझे करना है, मेजर नुकसान इसमें मेरा है, तो हम फिर वो कभी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आजकल सोशल मीडिया में हम सभी मास्क्ड हो गए, पता नहीं चल रहा ना कौन ये कमेंट लिख रहा है, तो हम हिडन हैं, तो हम सोचते हैं हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम बहुत खराब कमेंट किसी के बारे में लिखते हैं। हम किसी की परफॉर्मेंस को देख करके बहुत खराब कमेंट लिखते हैं आजकल लोग, ट्रोल करते हैं। अब एक्चुअली में आप कई लोग देखेंगे जिनको ट्रोल किया या जिसके बारे में कमेंट लिखा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इस चीज़ से यूज टू हो गए हैं, वो इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने जी मेरी परफॉर्मेंस को बोला है, मुझे नहीं बोला है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सब मेरी परफॉर्मेंस को लाइक करेंगे, ज़रूरी नहीं है, देयर आर सम पीपल हु विल नॉट लाइक इट। सो उनके ऊपर उस चीज़ का इन्फ्लुएंस ही नहीं पड़ता है। वो धीरे धीरे अपने चारों ओर उन्होंने ऐसी वॉल बना ली है कि लोगों के क्रिटिसिज्म का, लोगों के ट्रोल का, लोगों की हेट्रेड का उन पर इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है, दे हैप्पी गो लकी। लेकिन जो ट्रोल कर रहा है, जो क्रिटिसाइज कर रहा है, ही हैज टू थिंक फर्स्ट देन राइट दैट। तो वो तो दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू ऑल दैट नेगेटिविटी, व्हाई एम आई डैमेजिंग माई सेल्फ, मैं अपना इतना नुकसान क्यों कर रही हूँ। द मोमेंट आई रियलाइज कि ये बिटरनेस मेरा नुकसान कर रही है, विल स्टॉप। देन वील मेक अ रूल कि मेरे से जो फ्लो होगा दैट इज ओनली लव एंड काइंडनेस। That is what Maya Angelou said once, very beautiful, कि bitterness will stop with me and only thing that will flow from me is love and kindness. Bitterness नहीं, क्योंकि it has to flow through me ना, तो उसका प्रभाव पहले मेरे पर फिर किसी दूसरे पर होगा। That is one thing. Second, आप किसी से नफरत नहीं कर रहे, लेकिन एनवायरनमेंट में नफरत है, ऐसे कोई पोस्ट है, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सामने कोई ऐसा खाना ला करके रख दे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है,
आप कहेंगे मैं ये नहीं खा सकता, तला हुआ मुझे सूट नहीं करता है, मीठा मुझे सूट नहीं कर सकता है, आई विल नॉट ईट दिस। ऐसे अगर आपको कोई पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर, आप अपने को बोलेंगे आई विल नॉट रीड दिस। जैसे वो खाना कंज्यूम नहीं करते हैं, हम ये कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि मन से डिलीट नहीं होगा, सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट हो जाएगा। सोशल मीडिया अकाउंट किसी का ब्लॉक भी कर देंगे कोई, पर मैंने जो पढ़ लिया यहाँ ब्लॉक और डिलीट नहीं होता है। तो पढ़ने से पहले ही अपने को कहना है ये मुझे कंज्यूम नहीं करना है, और हमें पता चल जाता है, हमें उसका वाइब्रेशन देखकर पता चल जाता है, मैसेज का एक लाइन पढ़ के पता चल जाता है कि ये मुझे डैमेज करेगा। सो आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी, फ्रॉम ऑल द हेट्रेड, और उनके कंपनी में, उनके संग में रहना है जितना हो सके, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। लेट माई कंपनी बी जो लविंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट है, तो उसी का ही इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़े। और जैसे हम होते हैं ना, वैसे लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। हम जैसे होंगे, आप अगर कुछ गलत पढ़ते नहीं है ना, लोग आपको गलत भेजना बंद कर देंगे। आप पढ़ते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उन्हों को तो ऑडियंस मिलती है। किसी ने आपको कमेंट भेजा, आपने पढ़ा ही नहीं, आपने उनको म्यूट कर दिया, वो भेजेंगे नहीं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। ऑडियंस मिलती है तो इंटरेस्ट आता है। अगर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, इग्नोर कर देता है, तो उनको भी कोई मज़ा नहीं आता है भेजने में। सो आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। जैसे आप किसी के घर जाओ, उन्होंने इतनी तली हुई 6 चीज़ें बनाई हैं, आपने खाई नहीं, उन्होंने बहुत कहा, आपने खाई नहीं, तो अगली बार बनाएंगे क्या? वो नहीं बनाएंगे, वो कहेंगे हम बनाते हैं, ये खाते नहीं है। ऐसे ही अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो आपको नहीं सुनाएंगे। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत बहुत ही अच्छे से आपने आसानी से इस बात का जवाब दिया है, यार मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि उसी बात को रिएक्ट करना, फिर आप कुछ लिखेंगे, फिर वहाँ से कुछ होगा, तो फिर बात कभी ख़त्म ही नहीं होगी और ये नफ़रतें और तलखियाँ बढ़ती ही जाएंगी। जो हम अभी आजकल कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब हाँ, पत्थर। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से फेंकेंगे तो फिर वही लॉ आ जाता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी मुझे यस, बोलना है, ईंट का जवाब किससे देना है? रिटर्न में क्या चाहिए? रिटर्न में अगर प्यार चाहिए, पत्थर नहीं चाहिए ना, रिटर्न में प्यार चाहिए, तो ईंट का जवाब किससे देना पड़ेगा? प्यार से। That's it. And Gandhi said that an eye for an eye would only make the world go blind. That's very beautiful. An eye for an eye will make the world, and we can see that.